नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह रणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, जैसा कि आपने इस चैनल पर जो भी चीज़ें देखी हैं वो मतलब वास्तविक चीज़ें हैं और कुछ सीखने के लायक चीज़ें हैं सब कुछ। और जो भी मैं बताता हूँ वो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल करता हूँ और उसमें मैं सफल होता हूँ, तब जाके आप तक मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ। तो किसान साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं नारियल की खेती के बारे में, यानी कि कोकोनट फार्मिंग। वैसे तो नारियल जो है वो समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन आप अपने खेत पर भी नारियल बो सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। चलिए, आप खेती नहीं करते तो भी एक शो के रूप में या फिर आप अपने गेट के पास में आप नारियल को उगा सकते हैं। अब बात आती है नारियल को उगाने की, तो नारियल उगाए कैसे। नारियल उगाने का फंडामेंटल भी थोड़ा सा अलग है। आप डायरेक्टली अगर जैसे कोई फसल बोते हैं वैसे अगर बो दिया तो वो नारियल चलेगा नहीं, वो सूख जाएगा। अब आप देखिए कंप्लीटली विधि इसकी। सबसे पहले तो आप नारियल के जो छोटे पौधे होते हैं वो आप नर्सरी से खरीद सकते हैं, या फिर जो नारियल होता है उसको भी आप उगा सकते हैं। उगाना बहुत आसान है। जब भी इनका सीज़न आता है, जैसे कोई भी जो कंदमूल है यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो होते हैं, वो क्या होता है, मार्च अप्रैल मई जून, ये 3-4 महीने हैं, उसमें क्या अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो नारियल भी अंकुरित होना शुरू हो जाता है और अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे वो फुटान हो जाती है। लेकिन आप अगर नर्सरी से लाएंगे तो और भी जल्दी आपकी उसकी ग्रोथ होगी। आप नर्सरी से नारियल लेके आ जाइए। फिर आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए, आपको चाहिए रेत, जो बालू बोलते हैं अपन, रेत चाहिए। रेत के बाद आपको जैविक खाद चाहिए, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप अपने जो घर में जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है उनका जो गोबर है, वो जो सड़ी हुई खाद, सड़ी हुई होनी चाहिए, ज़्यादा कम से कम 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। 1 साल पुरानी खाद ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए, एक खड्डा खोदिए। खड्डे की साइज रखनी आपको 3x3, यानी कि 3 फीट चौड़ाई 3 फीट की गहराई। आप इससे ज़्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू है जो 3x3 है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आप 4x4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस खड्डे को 1 या 2 दिन आप धूप में छोड़ दीजिए। जितने भी लार्वा वगैरह होंगे वो सारे उसमें मर जाएंगे। अब फिर आप क्या कीजिए, जो रेत और जो जैविक खाद है आपका, या फिर जो सड़ी हुई खाद है, उन दोनों को आप फावड़े की सहायता से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप जो खड्डा है उस खड्डे को आधा भर दीजिए। आपको आधा खड्डा भर देना है पूरा। आधा खड्डा भरने के बाद उसमें आपको एक चीज़ और चाहिए, आपको उसमें नमक चाहिए। अब आप देखेंगे नमक इसमें क्यों डालना पड़ता है और रेत क्यों डालना पड़ता है। समुद्र के किनारे नारियल होते हैं, समुद्र में रेत होती है और समुद्र में जो पानी होता है वो खारा होता है। इस वजह से नारियल को बोने के लिए आपको नमक की ज़रूरत पड़ेगी। एक नारियल को 2 किलो नमक की ज़रूरत पड़ेगी। 1 किलो नमक आप सबसे पहले उस पर परत बिछा दीजिए, और परत बिछाने के बाद अब जो आपका नारियल है उसको आपको वहाँ पे ग्रोइंग करना है, यानी कि उसमें लगाना है। अब नारियल लगाने के लिए आपको क्या करना, थैली को फाड़ दीजिए। थैली फाड़ेंगे तो आप देखेंगे जो नारियल है वो पूरा जैविक खाद के अंदर ही है, उसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं है। तो ध्यान रखना है जो पिंड है वो बिखरे नहीं। अब उस नारियल को लगा दीजिए। नारियल को लगाने के बाद फिर उसमें मिट्टी डाल दीजिए। अब आपको एक ध्यान और रखना है, आप मिट्टी से पूरा खड्डा नहीं भरना है, थोड़ा सा खड्डा भर दीजिए। थोड़ा सा खड्डा भरने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा नमक और डालना है आपको। नमक डाल दीजिए, और फिर नमक डालने के बाद फिर आप वापस उसमें पानी देते जाइए। और हर 7वें दिन, मतलब सप्ताह में एक दिन, हर 7वें दिन आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और पानी हर रोज़ देना है उसमें। जैसे जैसे नमक और पानी डालते रहेंगे वैसे वैसे इसकी ग्रोथ होती रहेगी। आप देखिए, लगभग एक में आप 4 से 5 किलो नमक दे दीजिए उसमें। ये नमक आपको हर 7वें दिन या 15 दिन बाद देना अपन को, क्योंकि ये जो मिट्टी है उसमें क्या होगा, जो लवण पैदा हो जाएगा, लवण और रेत दोनों मिक्स हो जाएगी। और ज़मीन क्या हो, तो इसके लिए दलदली होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन ज़्यादा कठोर होगी तो वो जड़ें अंदर नहीं जाएगी। तो नारियल के लिए हमेशा क्या है, ज़मीन दलदली रखनी चाहिए। तो इस विधि से अगर आप नारियल की बुवाई करते हैं तो निश्चित ही 100% आपका नारियल चलता है और नारियल लगेगा आपका। मैंने भी इसी विधि से नारियल की बुवाई की है जो आपके सामने है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
वीडियो में अगर कोई भी समझ में नहीं आया हो या फिर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में ये घंटी का निशान आ रहा है उसे ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।